स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर उपस्थित हो और खुदाबंद आज के वचन पर तू आशीष बरकत देना। लोगों की जिंदगी में तू कार्य करना खुदाबंद, ताकि तेरी आशीष, तेरी खैमा इनके अंदर हो, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और इनके जीवन में तू निवास स्थान बना। सुनने वाले भाई बहनों को बहुतायत से बरकत देना, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने यूहन्ना जो है पढ़ूंगा 3 की 20 आयत में, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां हम इस वचन से क्या सीखते हैं कि से जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, और वास्तव में हकीकत है। बुराई करने वाले अंधकार को पसंद करते हैं। बुराई करने वाले जो है ज्योति में आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? जब बुराई करने वाले ज्योति में इसलिए नहीं आना चाहते हैं ताकि उनके बुराई उजागर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जो इस ज्योति के पास आता है, वो बुराई छोड़ देता है और अंधकार से निकलकर जो है ज्योति में आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचन सुनते हैं और फिर भी अंधकार में ही रहना पसंद करते हैं, अंधकार से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो इसीलिए इंसान अंधकार में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि वो बुराई करता है। अगर बुराई को छोड़कर आज, अंधकार को छोड़कर आज ज्योति में आ जाओगे तो आप कभी बुराई नहीं करोगे। और बुराई का जो है एक परिभाषा है, से जो इंसान बुराई करता है वो बुराई ही में जीना चाहता है। तो जो इंसान बुराई को छोड़ेगा और ज्योति में जीना पसंद करेगा। तो ठीक इसी तरह मैं बताना चाहता हूं आपको, मत्ती की इंजील में 2 बाब उसके 12 आयत में लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा ने जब ज्योतिषियों ने उसके घर गया और जब जो है ज्योतिषियों ने बताया यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में, उस ज्योति के बारे में, उस राजा के बारे में बताया, तो सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा भी घबरा गया और कहता है मेरे सिवाय कोई राजा नहीं है। ज्योतिषियों ने तो सुसमाचार सुनाया, मैंने पूरब दिशा में ज्योति देखा है, उस ज्योति में मैंने यहां तक पहुंच चुका हूं, अब हमारी मंजिल थोड़ी दूर है, उस मंजिल को पाना है। अगर यीशु यहां पैदा हुआ है तो मुझे बता दे, और राजा पैदा हुआ है तो बता दे, जिसके अंदर ज्योति है वो पैदा हुआ है तो मुझे बता दे। हेरोदेस राजा ने घबरा गया और कहता है मेरे जैसा कोई राजा तो हो नहीं सकता है। उसने फिर भी उस देश में जितने भी तांत्रिक थे, ज्योति थे, सबको बुलाया और सबसे पूछा, और सब ने एक ही जवाब दिया, से वास्तव में यीशु पैदा हुआ है और राजा पैदा हुआ है। और राजा और घबरा गया। चाहिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों घबराने की जरूरत नहीं था, लेकिन घबरा गया। और तब ज्योतिषियों को कहता है तुम जाओ और ठीक ठीक पता लगाओ और देखो, वो मिल जाए तो मुझे भी बताना। जब घर से बाहर ने आया, वो ज्योति चमकी, तारा देखा और वो तारा के पीछे फिर चलना शुरू हुआ। जहां यीशु पैदा हुआ वहां तारा रुक गया और वहीं ज्योतिषी पहुंच गए और देखकर यीशु को बड़ा खुश हुआ, आनंद हुआ। लेकिन वहां हेरोदेस एक अलग ही प्लानिंग बना रहा है, अंधकार में है, उसका जीवन अंधकार में है और बुराई की तरफ है। किसे अगर वो आए और मुझे बताए तो मैं उस बालक को मरवा दूंगा। बुराई
और इसीलिए लिखा है यहां, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। वो यीशु से बैर रखा, यीशु से दुश्मनी रखा, उस ज्योति से बैर रखा। ठीक आज इसी तरह आज परमेश्वर से लोग बैर करते हैं, ज्योति से बैर रखते हैं। अंदर तो पाप है, लेकिन वो कहते हैं मैं तो ज्योति के पास हूं। हेरोदेस राजा को भी देखो, वो भी तो यही कहता है, जाओ और मुझे भी बताना, मैं भी जाकर उसे सिजदा करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके जीवन में बैर था, उसके जीवन में दुश्मनी थी, उसके जीवन में जो है यीशु को मारने की प्लानिंग थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्योति वहां से पहचान गया दूर से ही, और जो है परमेश्वर की आवाज आता है ज्योतिषियों के पास, जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से ना जाना, हेरोदेस इसे मरवाना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्योति की आवाज जब सुना, परमेश्वर की आवाज सुना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बुराई वाली रास्ता ज्योतिषियों ने बदल डाला। इसी तरह जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, वो बुराई वाली रास्ता बदल लेता है, अंधकार से निकलकर ज्योति के रास्ते पर वो चलना शुरू कर देता है। यहां अगर देखें, जब ये वचन पाया ज्योतिषियों ने, तब बुराई वाली रास्ता को छोड़ दिया, अंधकार वाली रास्ता को छोड़ दिया और ज्योति वाले रास्ते पर चला। क्या आप अपने जिंदगी में बुराई वाली रास्ता छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो? अगर छोड़ना चाहते हो तो आज यीशु को आमंत्रित करो, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, ज्योति वाले रास्ते पर लेके चलेगा, आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। हेरोदेस अंधकार में ही मर गया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अंधकार उसे पसंद था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको अंधकार पसंद नहीं है, क्योंकि आज चारों तरफ जो है उजियाला ही उजियाला है, क्योंकि अंधकार पसंद नहीं है आपको। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह आप अंधकार को पसंद नहीं करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्योति में आ जाओगे तो आपके घर हमेशा जगमगाता रहेगा, कभी आपका घर अंधेरा में नहीं रहेगा। क्या आज यीशु के पास आना चाहते हो या अंधकार में रहना चाहते हो? प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन का कर्ता, उद्धार करता, आज खुदावन जो भाई बहन अंधकार में है और बुराई के रास्ते में है, बुराई के कारण वो अंधकार में चल रहे हैं, आज खुदावंद अगर वो भाई बहन फैसला कर रहे हैं, मैं बुराई छोड़ना चाहता हूं, ज्योति में आना चाहता हूं, आज खुदावंद यीशु उन भाई बहन को छू, यीशु मसीह छू और अपनी ज्योति दे, अपनी रोशनी दे और अपनी रोशनी में चला, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।